ओम जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दिव्यम आश्रम में। और अभी समय हो चला है आश्रम में संध्या वंदन का। तो आइए हमारे आश्रम के साथ आप भी संध्या वंदन में लग जाइएगा, प्रभु उपासना में लग जाइएगा, अपने इष्ट देव को मनाने में लग जाइएगा, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने वृत्तियों का शमन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को आप नमन करने के लिए आइए हमारे साथ बैठिए, आसन बिछाकर विराजमान हो जाइए और ज्ञान मुद्रा के साथ प्रथम शब्द ब्रह्मांड का ओम का उच्चारण करते हुए आइए शंखनाद करते हैं संध्या वंदन का। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते, तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता, हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए और अंग स्पर्श करेंगे अपने इंद्रियों को पवित्र करते हुए। ओम वाक् वाक्, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्र, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। ओम भूम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यम चाभिधातपसोद्रजायत, ततो रात्र जायत, ततः समन्द्रो अणेव, ओम समन्द्रो दणेवः तदे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्प्यते वंच पृथ्वी चान्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरादिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोधिपतेस्त्राशाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाको रक्षिता वन्नमिषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाको रक्षिता वन्नमिषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा।
ओम उदीची दिक्षो मोधिपते सजो रक्षिता शनरैषा वहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुदैषवहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरादिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमि स वहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्तौतरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुतमम् ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम चित्रं देवानः मुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मा जगतस्थस्थिस्वः ओम तच्चक्षुर्देव हिन्दं परस्तात् शुक्रमुच्चरतपशेम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं प्रवराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयान दे बहुत कृपया जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि विभिन्न प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐशांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा रघुवंतु में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्योतमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सरः गृणमन्तु विश्वमार्यमभग्नन्तो राहवना अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवंत धन्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथि को हो दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी ओम देव शांत अंतरिक्ष गुम शांत पृथ्वी शांत आपः शांति रौषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। पासदेव ओम। धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम यात्मदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायः अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हमारे जितने भी समाज में जितने भी पद प्रतिष्ठा लोगों ने प्राप्त किया है, आपने प्राप्त किया है, जितना भी यश प्राप्त किया है, जितना भी धन प्राप्त किया है, अर्थ प्राप्त किया है, प्रसिद्धि प्राप्त की है, वैभव प्राप्त किया है, तो अब ये देखना है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसमें आपको एक ये एहसास हो कि जो कुछ मैंने किया है ये मैंने ही तो मेहनत की थी, इसी कारण तो मैं यहां तक पहुंचा, या मैंने कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, यश, वैभव, शौर्य, कीर्तियां ये सब प्राप्त किए। प्रारब्ध हमारा, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध जो होता है, यानी कि हमारे कर्मों से एक प्रारब्ध का निर्माण होता है, और वो हम और आप जो भी हैं वो मात्र एक निमित्त मात्र हैं। करने वाला तो कोई और है, वो परम पिता परमेश्वर है। हमें प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण अगर हम से अच्छा हो रहा है तो हम हमेशा ये विचार कीजिएगा कि वो परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं। उसने ही तो इतनी सामर्थ्य दी है, उसने ही तो हमें इतनी शक्ति दी है, उसने ही तो हमें इतना अर्थ दिया है जो हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं। हमें उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद बारंबार करना चाहिए, और हम किसी को कुछ अर्थ दे पा रहे हैं, किसी को पालन पोषण कर पा रहे हैं, किसी का घर बसवा पा रहे हैं, किसी को कपड़े पहना पा रहे हैं, किसी को जरूरत का सामान हम अगर दे पा रहे हैं, तो ये मेरी क्या, मैं तुच्छ प्राणी, तुच्छ शरीर के साथ इस जीवन में मैं हूं, इस शरीर में मैं हूं, तो ये मेरी सामर्थ्य है क्या? क्या मैं ही करने वाला हूं या मैंने ही किया है? तो ये विचार आया क्या कि नहीं, ये मैं तो कदापि नहीं हो सकता। मैं तो कितना छलिया हूं, कितना कपटी हूं, कितना द्वेषी हूं, कितना क्रोधी हूं, कितना लोभी हूं, कितना लालची हूं, कितना कामी हूं। मैं हूं ऐसा। लेकिन अगर जितने भी अच्छे कार्य मेरे माध्यम से हो रहे हैं और मैं उसका कारण बन रहा हूं, तो मैं निमित्त मात्र हूं। करने वाला तो कोई और है जो हमें और आपको, इस संसार को चला रहा है। तो जो सूरज की गति दे रहा है, पृथ्वी को गति दे रहा है, ब्रह्मांड को वो नचा रहा है, तो वो उसकी अपनी सामर्थ्य है।
हमारी और आपकी एक तिनकों को हिलाने की भी सामर्थ्य नहीं है। तो जब भी आपको कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई अच्छे आप पद पर पहुंच जाएं और उसका गुणगान आप करने लग जाएं, तो समझ लीजिए मेरे भीतर एक घमंड, प्राउडनेस आ रही है। इसको शमन कीजिए, शांत कीजिए। और हम जहां से उठकर आते हैं, जहां से चलकर आते हैं, जहां से हमारे माता पिता आते हैं, जिस गांव से, जिस कस्बे से, और आज हम महानगरों में बड़े बड़े उच्च पद पर आसीन हो गए हैं, तो क्या हम ऐसे ही हैं? ये विचार कीजिएगा। क्योंकि जब भी अच्छे कार्य करें आप, क्योंकि मैं और आप जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब केवल निमित्त मात्र हैं। हमारे बाद, हमारे पहले कोई यहाँ और था, हमारे बाद कोई और यहाँ होगा, तो हमें ये हमेशा गौरव में रहना चाहिए। हमें ऐसा अपने भाव अपने ऐसे रहना चाहिए जो धार्मिक हों, आध्यात्मिक हों, एक नियम में बंधे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जो बड़े-बड़े व्यापारी लोग हैं, जो बड़े-बड़े पदों पर आसीन हैं, वो उनको लगता है अगर आप छोटा कोई गरीब उनके टेबल पर पहुँच जाए, तो ऐसे झड़क कर उनसे बात करते हैं, तू तड़ाके बात करते हैं। ये आपके ये भाषा नहीं प्रयोग करना चाहिए, इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप उसके कर्ता-धर्ता हैं, ऐसा कभी नहीं है। आपको जहाँ पहुँचाया है, आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया है, आपको इतना शक्तिशाली बनाया है, तो वो परमपिता परमेश्वर की ही शक्ति है। तो हमें हमेशा ये कहना चाहिए, क्या मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें जब भी कोई पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति कुछ मिले, ये सब नगण्य ही समझना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं, संत की जो पदवी होती है, उससे बड़ी, गुरु से बड़ी जो पदवी होती है, वो किसी की भी नहीं होती है। तो हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने संतों का सम्मान करना चाहिए, अपने जो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे ही हमारा जीवन हम इस लायक हुए हैं कि कुछ कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन को पूर्ण सात्विक बना सकते हैं, पूर्ण धार्मिक बना सकते हैं। और इस प्रकार से आप सोचो जरा एक सेकंड के लिए, कितना सुंदर समाज हो जाएगा, एक दूसरे की हेल्पी नेचर लोगों का होगा, कितना अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ दिव्य मार्ग योग आश्रम से जो भी साधक हमारे साथ जुड़े हुए, उन सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद है, बहुत-बहुत बधाई है कि आप हमारे साथ इसी प्रकार से निरंतरता के साथ जुड़े रहिए। हमारे आश्रम के साथ प्रतिदिन जुड़िएगा संध्या वंदन में। और आप चाहते हैं तो प्रातःकालीन का जो द्वितीय द्वितीय सत्र होता है, क्योंकि ये प्रथम सत्र होता है 4:30 बजे प्रातःकालीन, वो ऑनलाइन रहता है, इसलिए थोड़ा संभव नहीं हो पाता। तो द्वितीय सत्र में 5:30 बजे से, तृतीय सत्र में 6:30 बजे से, और चतुर्थ सत्र में आप हमारे साथ सायंकालीन 5 बजे जुड़कर योग और आध्यात्म का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ 6:30 बजे लगभग हम संध्या वंदन के लिए आते हैं, आश्रम में संध्या वंदन की जाती है। तो आप सभी लोग इसका लाभ पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और सबको बहुत-बहुत पुनः आशीर्वाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, समृद्ध हों, यशस्वी हों, बली हों, और वैभव उनके पास हो, कर्मठ हों। और हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।
प्रदीप कुमार मिश्रा।